हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2024 की रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि आईसीआर की रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी 19 से लेकर आपका 23 अगस्त को रात 12 बजे तक होनी है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर लेंगे उसके बाद आपके आगे क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपको सीटें अलॉट होंगी, कैसे आप एडमिशन मिलेगा आपको और कब तक आप अपने यूनिवर्सिटीज को रिपोर्ट कर पाएंगे, इस तरह के तमाम डाउट्स जो है इस समय कैंडिडेट्स के मन में चल रहा है। इन्हीं सारे डाउट्स को जो है एड्रेस करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशन, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स, फ्री वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और आपके यूट्यूब लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट्स और प्रिपरेशंस के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट में बताऊंगा कि कैसे आपकी सीयूटी का जब रिजल्ट अनाउंस हो गया उसके बाद आपके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपका जो है टाइमलाइन और आपका प्रोग्रेसिव वे में कैसे आपको आगे बढ़ना है उसी पर जो है बातें करेंगे। उसके बाद आपकी अब आप क्या करोगे, यहाँ पे काउंसलिंग फी पेमेंट और पहले आपकी रैंक कार्ड रिलीज होगी। रैंक कार्ड रिलीज होने के बाद आप काउंसलिंग फी पेमेंट और ये सारी चीजें आपका चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे। उसके बाद जैसे आपकी चॉइस फिलिंग होगी ये प्रक्रिया जो आपके राउंड वाइज जो है रिपीट होगा। यानी कि यहां तक रैंक कार्ड रिलीज होने के बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे 4 राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो 4 राउंड में जो है यही प्रोसेस आपकी रिपीट होता रहेगा। फर्स्ट राउंड का रिलीज चॉइस सीट अलॉटमेंट आएगा, फिर सेकंड राउंड की आएगी, थर्ड राउंड की आएगी, फोर्थ राउंड का आएगा और फिर लास्ट में आपका जो है मॉप अप राउंड की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जाएगी आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को जो है सीट एक्सेप्टेंस फी आपको जमा करना होगा और आपकी प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है जनरेट हो जाएगी। जैसे आपका एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा आप लोगों को एक स्पेसिफिक डेट बताई जाएगी आपको पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने के लिए और उस समय आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का यूनिवर्सिटी में होगा और आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग भी यूनिवर्सिटीज में आपको करनी होगी। तो ये पूरी जो आपका एक टाइमलाइन था प्रोग्रेसिव वे में कि किस तरह से आपका एक एक करके जो प्रक्रिया बढ़ेगा। अभी जो है रैंक कार्ड आने में ही आपका कम से कम सितंबर का फर्स्ट वीक का जो है एक्सपेक्टेड हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों के चॉइस फिलिंग और ये सारे प्रक्रिया कंप्लीट होते होते जो आपके आईसीआर के 4th राउंड की प्रक्रिया कंप्लीट होने तक में जो आपका कम से कम मिड अक्टूबर तक का समय चला जाएगा। यानी कि हार्डली 30 से 45 डेज जो है पूरी काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया में लगता है। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स आईसीआर से एडमिशन लेंगे वो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर के माह से ही उनको अपनी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में फिजिकल रिपोर्टिंग होगी और आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपकी काउंसलिंग और आपकी एडमिशन की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईसीआर 2025 के थ्रू एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, सीयूटी 2024 में उनके रैंक्स अच्छे नहीं आए या फिर जो है बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाए, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है सीयूटी 2025 और आईसीआर 2025 को फोकस करके जो हम लोग वरदान बैच ऑलरेडी हम लोगों की बेसिक शिक्षा के ऐप पे ऑलरेडी लाइव हो चुका है। इसमें आपको डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस मिलता है लाइव, उसके साथ साथ आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं आपके चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशंस और इन सभी के अलावा आपको वीकली और मंथली बेसिस पे जो है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और आपका जो है पूरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट और कोर्स वाइज भी आपके टेस्ट कराए जाते हैं। इन सभी के अलावा आपको सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिलता है और जो भी बच्चे वरदान बैच में एनरोल होते हैं उनकी प्रिपरेशन से लेकर उनकी एडमिशन तक की प्रक्रिया में सारे काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और इन सब से गाइडेंस भी उनको जो है प्रोवाइड की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देश का ये पहला ऐसा बैच है जो आपके हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अलग अलग पढ़ाया जाता है। यानी कि जो भी हमारे हिंदी माध्यम के छात्र एग्रीकल्चर सेक्टर से यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान, उन सभी के लिए जो है शुद्ध हिंदी माध्यम में आपको जो है एक ही बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। और जो भी बच्चे हमारे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है आपका ये कोर्स जो आपकी चलाई जाएगी इंग्लिश मीडियम में। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इसको जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने साइंस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कोर्सेज में जाएंगे और आपका यहाँ से वरदान बैच में आप सीयूटी साइंस डोमेन के कोर्सेज को एनरोल करके संपूर्ण आईसीआर के कोर्सेज की तैयारी जो है आप कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। और इसके लिए आपको फी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको 3500 रुपए लगेगा साइंस डोमेन के लिए और इसमें भी आपको वैलिड 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आपने 25 अगस्त से पहले बेसिक शिक्षा कोड को यूज करके इस ऐप को आपने इस कोर्स में एनरोल किया। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा सीयूटी और आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरी बुकलेट आपको अलग अलग डोमेन का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी के
आपको यहाँ पे फ्री वीडियो, फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको जो है PYQs का बुकलेट भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में, इस इन्फॉर्मेशन में इतना ही करते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।